बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। फ़िशिंग टाइम में फ़िशिंग जोन के साथ मैं हूं सैयद हमाद रज़ा काज़मी। तो व्यूअर्स, आज हम चराई पाउडर में इस्तेमाल होने वाली जड़ी बूटियों के मतलब मालूमात की अपनी 33वीं वीडियो में आपसे शेयर कर रहा हूं। तो आज हमने जिस चीज़ का इंतखाब किया आपके लिए वो है सोडा बाइकार्ब। इनके इसको हम मीठा सोडा भी कहते हैं। ये हमारे रोज़मर्रा के घर के में इस्तेमाल होने वाला पाउडर है। इसे बेकिंग पाउडर भी कहते हैं और ये मोस्टली लोग घरों में इस्तेमाल करते हैं और वैसे भी इसके अफगान सेहत के लिहाज से बड़े फ़ायदे हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं। सफ़ेद रंग का पाउडर मीठा सोडा, जिसे हम बेकिंग पाउडर के नाम से भी जाना जाता है और मुतअद्दिद फ़ायदे हासिल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मीठे सोडे के इस्तेमाल के नतीजे यकीनी और हैरत अंगेज़ होते हैं। मीठा सोडा घर की सफाई से लेकर खूबसूरती में इजाफे के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। खाने का सोडा, मीठा सोडा, बेकिंग सोडा एक ही जुज़ के नाम हैं जिसके फ़वाइद बेशुमार हैं। मीठे सोडे का इस्तेमाल पुराने बर्तनों और चूल्हे पर जमी मैल की सफाई से के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा मैदे से जुड़ी शिकायत और चेहरे से एक्ने के खात्मे तक मददगार साबित होता है। मुख्तलिफ फ़वाइद हासिल करने के लिए मुख्तलिफ तरीक़ों से इस्तेमाल किया जा सकता है, जिनमें से चंद मुफीद घरेलू टोटके और दर्ज। घर की अशिया की सफाई के लिए मीठे सोडे और लीमू का इस्तेमाल किया जाता है। मीठा सोडा लीमू के साथ मिलाकर इस्तेमाल किया जाए तो इसकी सफाई करने की सलाहियत 100 गुना ज़्यादा बढ़ जाती है। लीमू और मीठे सोडे का मरकब बनाकर ज़िद्दी से ज़िद्दी बर्तनों और चूल्हे के और दरवाजे और खिड़कियों में दाग दूर किए जा सकते हैं। तबई माहिरीन के मुताबिक बेकिंग सोडा लेमन पानी में मिलाकर पीने से जिस्म में मौजूद मुज़र सेहत मवाद का अखराज मुमकिन होता है और वर्जिश करने की सलाहियत बढ़ती है। मैदे की तजाबियत में कमी और निज़ाम इंतज़ाम की कारकर्दगी को बेहतर बनाता है। कब्ज़ से निजात हासिल होती है, जबकि आंतों की सोजिश और गुर्दों की सफाई और सीने की जलन की शिकायत में वाज़ेह और फौरी कमी आती है। तबई माहिरीन की जानिब से तजवीज़ किया जाता है कि एक गिलास में पानी में आधे नींबू के रस मिलाएं और इसमें 1 चम्मच मीठा सोडा इस्तेमाल कर लें। इस मशरूब को सुबह नहार मुँह पिएँ। 1 हफ्ते तक लगातार पीने के बाद 2 हफ्तों का वक्फा लें और फिर ये मशरूब सुबह नहार पीना शुरू कर लें। इस अमल के नतीजे में जिस्म का मुदाफ़ाती निज़ाम मजबूत, जल्द से झुर्रियों का खात्मा, जोड़ों के दर्द और सूजन में कमी वाक़ होगी। माहिरीन के मुताबिक ये मशरूब कैंसर से बचाव का सबब भी बनता है और मोटापे का खात्मा भी करता है। मीठे सोडे के इस्तेमाल के नतीजे में खूबसूरती पर हासिल होने वाले फ़वाइद मदरजा झैल है। दांतों की खूबसूरती के लिए मीठे सोडे का इस्तेमाल दांत जगमगाने लगते हैं, पिलपलाहट दूर करने और कीड़ा लगने वाले बैक्टीरिया से छुटकारा हासिल करने, सांसों को ताज़ा बनाने के लिए टूथब्रश में 1 चुटकी बेकिंग पाउडर छिड़कें और चंद कतरे लेमन का अर्क टपका दें। इससे दांतों को हल्के हाथ से आहिस्ता आहिस्ता साफ़ करें तो पहली बार में दांत चमकदार और नज़र आएंगे। इस अमल को 1 हफ्ते में सिर्फ 1 बार दोहराएं। ब्लैक हेड के खात्मे के लिए चेहरे, नाक, माथे और ठोड़ी पर ब्लैक हेड से पड़ने वाले काले निशान बेहद बदनुमा लगते हैं। इनसे छुटकारा हासिल करने के लिए बेकिंग सोडे की थोड़ी सी मिकदार और लेमन का ताज़ा रस या अर्क ले लें। इसे आपस में मिलाकर चेहरे के मुतासरा हिस्सों पर लगाएं और सूखने तक लगातार लगा रहने दें। बाद अज़ां चेहरा धो लें और मॉइस्चराइज़र लगा लें और आपके ये चेहरे पे जो दाग, ब्लैक हेड्स हैं, ये ख़त्म हो जाएंगे। बेशुमार फ़वाइद हैं। इसके एक्ने के खात्मे के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है और अगर आप शैम्पू में मिलाकर आप इसको बालों में लगाएं तो बालों की खुश्की और सिकरी को दूर करता है और इसके साथ साथ कपड़ों की धुलाई के लिए भी इसे इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको भी बताया कि ये बेकिंग पाउडर मैदे की बहुत सारी आपकी जो तकलीफ़ें दूर करता है, तो ये हाजमा भी है
تو اس لیے بد ہضمی کو بھی دور کرتا ہے، اور اب قبض ہے تو قبض کو بھی دور کرتا ہے آپ کی. تو یہ ایکچولی جو اس میں ہم اپنے چرائی میں استعمال کریں گے، یہ ایز اے جلاب جو ہے نا اس کو استعمال کریں گے، اور بہت سارے دوست اس کو ایز اے جلاب ہی استعمال کرتے ہیں، اور اس کی کوئی خوشبو نہیں ہے. یہ بے ذائقہ سا پاؤڈر ہے اور وائٹ کلر میں ہوتا ہے، اور اس کی کوئی اسمیل نہیں ہے، کوئی خوشبو نہیں ہے. لیکن اس کو چرائی میں استعمال کرنے کا مقصد صرف اور صرف جلاب ہے. آپ یہ 1 کلو چرائی میں 1 سے 2 چمچ تک آپ استعمال کر سکتے ہیں. لیکن یہ احتیاط رہے کہ زیادہ استعمال کرنے سے یہ مچھلی کا پیٹ پھٹ جاتا ہے اور مچھلی مر جاتی ہے. تو یہ ذرا تھوڑا سا احتیاط کریں کہ زیادہ مقدار اس کی استعمال نہ کریں. تو اب تک میرے دوستوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ میرے آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے، میں آپ کے لیے بہتر سے بہتر ویڈیو شیئر کر سکوں. دعاؤں میں یاد رکھیں. فشنگ ٹائم میں فشنگ زون کے ساتھ سید حماد رضا کاظمی. خدا حافظ.